Assalamualaikum students. Today we are going to learn and revise the third standard poem and we will do the exercise of that poem. आज जो है हम बच्चों आपकी सुवम जमात की एक नज़्म है उसको पढ़ेंगे, उसका अदा करेंगे और उसके आखिर में जो एक्सरसाइज है उसको हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर आपकी थर्ड स्टैंडर्ड में जो पोएम थी बेबीज़ ड्रेस, इसको हम आज रीड करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेबीज़ ड्रेस। फर्स्ट आई विल रीड द पोएम, आफ्टरवर्ड्स आई विल एक्सप्लेन इट एंड वी विल डू द एक्सरसाइज। पहले मैं पोएम पढ़ूंगी, उसके बाद उसको समझाऊंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। Baby's dress. Baby, baby, bless her. How shall mummy dress her? The summer cloud is not too proud to find the soft wool to dress her. The bluebell is a true bell and will find the blue to dress her. The cherry tree is a merry tree and will find the pink to dress her. The lily bright will find the white, the beautiful white to dress her. The leaves in the wood are sweet and good, and will find the green to dress her. The honeysuckle with buds for a buckle will make a girdle to dress her. The heavens hold both silver and gold in the stars and they will dress her. बच्चों इस पोएम में जो है बेबी के ड्रेस के बारे में बताया है कि किस तरह से माँ जो है, मम्मी जो है, छोटे से बेबी के लिए किस तरह से उस ड्रेस सिलेक्ट करती है, किस तरह से उसका इंतखाब करती है। हम जब ड्रेस पहनते हैं तो सीज़न के हिसाब से ड्रेस पहनते हैं, यानी अगर गर्मी का मौसम है तो हम मोस्टली कॉटन के ड्रेस पहनते हैं ना, सूती। सर्दियों में वुलन, हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। और इसी तरह से बारिश के मौसम में जो है सिल्क के कपड़े जो जल्दी से सूख जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर माँ जो है, मम्मी किस तरह से बेबी के ड्रेस को सिलेक्ट कर रही है वो इस पोएम में बताया है। बेबी बेबी ब्लेस हर, हाउ शैल मम्मी ड्रेस हर। बेबी बेबी ब्लेस हर यानी बेबी पर जो है ब्लेसिंग्स हो, अल्लाह की रहमत हो, और माँ जो है किस तरह से उसको ड्रेसअप कर रही है, किस तरह से उसको कपड़े पहनाती है। अब यहाँ पर देखो, द समर क्लाउड इज़ नॉट टू प्राउड टू फाइंड द सॉफ्ट वूल टू ड्रेस हर। समर क्लाउड यानी समर मीन्स गर्मी के मौसम में जो है माँ किस तरह से बेबी को ड्रेसअप करेंगी। समर के मौसम में हम वुलन के कपड़े, ऊनी कपड़े तो नहीं पहन सकते, तो बच्चे को सॉफ्ट वूल यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, टू फाइंड द सॉफ्ट वूल टू ड्रेस हर, यानी कि बच्चे को उस मौसम में किस तरह से कपड़े पहनाए जाएंगे। हम सर्दी के कपड़े तो नहीं पहना सकते गर्मी के मौसम में, तो सॉफ्ट यानी मुलायम हम कपड़े इसको मम्मी जो है चूज़ करेगी। उसके बाद में द ब्लू बेल इज़ अ ट्रू बेल एंड विल फाइंड द ब्लू टू ड्रेस हर। ब्लू बेल, यहाँ पर ये एक जो है प्लांट है, इसका नाम ब्लू बेल है और ये इसका बेल की तरह जो है ये दिखाई देता है। तो इसका जो कलर है ये देखकर जो है मम्मी बेबी के लिए भी ब्लू कलर जो है फाइंड कर सकती है, उसको सिलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है द चेरी ट्री इज़ अ मैरी ट्री एंड विल फाइंड अ पिंक टू ड्रेस हर। यहाँ पर मम्मी जो है चेरी ट्री, ये जो चेरी ट्री है ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसका जो कलर है कैसा होता है, पिंक। तो इसको देखकर भी जो है मम्मी पिंक कलर बेबी के ड्रेस के लिए सिलेक्ट कर सकती है। द लिली ब्राइट विल फाइंड द वाइट, द ब्यूटीफुल वाइट टू ड्रेस हर। जिस तरह से खूबसूरत ये लिली का प्लांट है तो इसका जो कलर कैसा होता है, ब्राइट, रोशन सफ़ेद रंग होता है। तो वैसे ही मम्मी जो है वैसे ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सफ़ेद रंग का ड्रेस जो है बेबी के लिए सिलेक्ट करेगी। द लीव्स इन द वुड आर स्वीट एंड गुड एंड विल फाइंड द ग्रीन टू ड्रेस हर। जिस तरह से लीव्स इन द वुड यानी कि दरख्त पर किस तरह से हरे रंग के पत्ते होते हैं, हरे भरे रंग के पत्ते होते हैं, उसी तरह से मम्मी जो है वो हरा रंग भी सिलेक्ट करेगी बेबी के ड्रेस के लिए।
नेक्स्ट है द हनी सर्कल विद बर्ड्स फॉर अ बकल विल मेक अ गर्डल टू ड्रेस हर। हनी सर्कल ये क्या है, प्लांट का, ये फ्लावर फ्लावर का जो है नाम है हनी सर्कल। यहाँ पर और भी फ्लावर्स के नाम है जो कि एक्सरसाइज में भी हमको देखना है। पहला यहाँ पर ब्लू बेल आया है, देखिए ब्लू बेल। फिर यहाँ पर ट्री का नाम है चेरी ट्री है। फिर यहाँ पर फ्लावर का नाम है लिली। और अब जो है नेक्स्ट है हनी सकल, ये भी फ्लावर का नाम है। तो हनी सकल जो है किस तरह से होता है, देखो एक बकल की तरह नज़र आने वाला ये फ्लावर है। तो इसी तरह से मम्मी जो है गर्डल गर्डल यानी कि एक बेल्ट बेल्ट पे जो बकल होता है उस तरह से भी वो वैसा ड्रेस भी जो है उसके लिए सिलेक्ट कर सकती है। देखिए यहाँ पर फ्रॉक में आपको नज़र आएगा ये बकल। The heavens hold both silver and gold in the star and they will dress her. Heavens hold, जिस तरह से heaven यानी कि heaven किसे कहते हैं, जन्नत। आसमान में जो है, आसमान ऊपर आसमान में हमें जो है सातवें आसमान पे जन्नत है ना, तो इस तरह से आसमान ने जन्नत ने जो है क्या अपने पास रखा है, सिल्वर एंड गोल्ड। ये देखो चमकते हुए तारे नज़र आ रहे हैं ना, जो कि सुनहरी और कौन से सिल्वर रंग के नज़र आ रहे हैं। तो उसी तरह से स्टार जो है, इन द स्टार दे विल ड्रेस हर, तो वो भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकती है मम्मी बेबी को ड्रेस करने के लिए। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो हमें क्या करना है, फाइंड 6 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में से सबसे पहले हमें 6 पेयर्स राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है। एंड विच फ्लावर्स आर मेंशन इन द पोएम, और कौन से फ्लावर के नाम मेंशन किए गए पोएम में। तो सबसे पहले हम राइमिंग पेयर्स देखेंगे। यहाँ पर राइमिंग, अभी हमने लास्ट पीरियड में हम अल्फाज जो हम आवाज़ अल्फाज पढ़े थे उर्दू में, तो उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश में राइमिंग पेयर्स को हम राइमिंग पेयर्स कहेंगे। इससे पहले भी हमने राइमिंग वर्ड्स पढ़ चुके हैं, एक बार फिर रिवीजन हो रहा है हमारा। फर्स्ट स्टैंजा में तो राइमिंग वर्ड नहीं आ रहे हैं, हर और हर दोनों सेम है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए क्लाउड प्राउड, यहाँ पर भी बेल और बेल्स सेम है, तो अब यहाँ पर हम बेल के साथ सेल भी ले सकते हैं। या फिर अगर हमें राइमिंग वर्ड्स देखना है तो यहाँ पर हम यहाँ हर के साथ भी कुछ और चेंज कर सकते हैं। अगला यहाँ भी सेम है, ट्री ट्री, यहाँ पर है ब्राइट वाइट वुड गुड, राइमिंग पेयर्स। फिर है हनी सकल बकल, सेम जो है इनका साउंड सेम आ रहा है, होल्ड एंड गोल्ड। तो ये राइमिंग पेयर्स हो गए। और फ्लावर्स के नाम हमने देखा था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर ये पहला है हनी सकल, फिर है लिली, चेरी ट्री देखिए ये भी, और यहाँ पर है ब्लू बेल। नेक्स्ट है चूज़ द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ बेबीज ड्रेस वेल। यहाँ से हमें वर्ड चूज़ करना है जो बेबी के ड्रेस को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसको उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी किस तरह से होना चाहिए उसका ड्रेस। तो अभी यहाँ हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए पहला है ब्राइट, तो ये वर्ड आया है पोएम में, ब्राइट रोशन। लिली के इसमें स्टैंजा में है ना, तो ये ब्राइट, हार्ड तो नहीं है, ब्राइट आएगा, डल भी नहीं है, ब्यूटीफुल आएगा। पहली जो रो है उसमें से ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट वुल फर्स्ट स्टैंजा में था ना ये वर्ड। सेकेंड रो जो है लाइन में जो है क्या है, टाइट, कलरलेस, वार्म, कोल्ड, रफ, प्रिटी नहीं। तो अब यहाँ से हमें क्या लेना है, प्रिटी। प्रिटी वर्ड आएगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए। वार्म भी आ सकता है, स्मूथ, कलरफुल, लाइट, हैवी, टाइनी। यहाँ पर स्मूथ ये आएगा उसके लिए डिस्क्राइब करने के लिए, सॉफ्ट जैसे मुलायम जैसे कहें, कलरफुल रंगों से भरा हुआ, लाइट हल्का, हैवी नहीं आएगा और टाइनी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे। अभी आपको जो होमवर्क करना है वो एक्सरसाइज जो है ये दोनों नोटबुक में करेंगे, और उसी के साथ जो न्यू वर्ड्स आपके लिए है वो न्यू वर्ड्स जो है नोटबुक में लिखकर इसका फ़ोटो व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे।
उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।